नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बैंक क्या करता है। जैसे दो तरह के लोन ले रखे हैं, मान लिया पर्सनल लोन है या सिक्योर लोन है। दो ही तरह के लोन होते हैं मेनली बैंकिंग की भाषा में। तो सिक्योर लोन जो होता है उसमें क्या होती है कि आपकी जो या तो प्रॉपर्टी या गोल्ड या कोई भी एसेट जो है ना, आपका बैंक के पास रखा होता है, गिरवी रखा होता है, जमा होता है। तो अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सिक्योर लोन में ज़्यादातर को एप्लीकेंट को बैंक रखते हैं, को एप्लीकेंट या को बोरोवर भी जिसको बोलते हैं। तो बैंक जो है वो लोन जो है को बोरोवर को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि अब जो वो लोन है वो को बोरोवर को भरना पड़ेगा, को एप्लीकेंट को भरना पड़ेगा। अगर को एप्लीकेंट भी इस लोन को नहीं भरता है या उसकी कंडीशन इस तरह नहीं है या उसकी इनकम नहीं है, वो भर पाने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। या जो गोल्ड रखा है या फिर कोई व्हीकल रखा है, जो भी एसेट बैंक के पास रखा है, बैंक उसको नीलाम कर देगा। नीलामी की प्रक्रिया एकदम से शुरू नहीं होती है, कम से कम 3 नोटिस जो है आपको भेजे जाते हैं। नोटिस से पहले आपको अवगत कराया जाता है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर जिसने लोन लिया है या जो को एप्लीकेंट है उसकी कोई भी इनकम नहीं है, इनकम का कोई भी उसके पास साधन नहीं है। जैसे मान लिया किसी आदमी ने लिया था होम लोन और उसकी वाइफ को बना दिया गया था को एप्लीकेंट, तो वाइफ की कोई भी इनकम नहीं है या अब उनको जो है घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब फैमिली के सर्वाइवल में भी अभी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि बैंक जो है इस कंडीशन को देखते हुए इंसानियत के आधार पर कम से कम 30% तक का सेटलमेंट का बैंक ऑफर देता है कि आप जो है 70% अमाउंट दे दो, जो रिमेनिंग अमाउंट है, और आप जो है सेटलमेंट कर लो, आप इस लोन को क्लोज कर सकते हैं। अगर इतना भी जो है को एप्लीकेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो बैंक उस केस में क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा, क्योंकि बैंक अपना पैसा हर कीमत पर चाहता है, उसे अपना पैसा चाहिए। लेकिन एक अधिकार जो है वो बोरोवर को दिया गया है कि वो जो है अगर उसकी कंडीशन ऐसी है वो नहीं उसको भर पाएगा या उस लोन को नहीं जमा कर पाएगा और जिस घर में वो रह रहा है उस घर को भी बेचा जा रहा है बैंक के द्वारा, तो वो एप्लीकेंट हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर स्टे ले सकता है। ऐसा एक एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट का नाम मुझे दरअसल अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा एक्ट है, हाई कोर्ट में जाके अपनी दलील रखते हुए कि हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम जो है इस लोन को पे कर पाएँ, तो इस आधार को देखते हुए हाई कोर्ट जो है उस पर स्टे भी लगा देता है। और इसमें क्या होता है कि बैंक जो है ज़्यादातर जो है इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक बताते नहीं हैं। तो अगर किसी ने भी इस तरह का लोन ले रखा है तो अपना जो है बैंक पॉलिसी ज़रूर करेंगे, तो उस पॉलिसी को जो है बैंक से ज़रूर ले लें, पॉलिसी बॉन्ड को अपने पास ज़रूर रखें। बैंक ऑप्शन देते हैं कि आपको जो है मतलब लोन सैंक्शन के टाइम बैंक ऑप्शन देते हैं कि पॉलिसी आपको करवानी है या नहीं करवानी है। तो कई कस्टमर जो है वो नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये जो है कस्टमर की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि वो करवाए या नहीं करवाए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज़बरदस्ती करवानी ही पड़ेगी या मैंडेटरी है, ऐसा कोई रूल आरबीआई की तरफ से नहीं है। तो बैंक क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, कई कस्टमर जो है मना कर देते हैं कि हमें पॉलिसी नहीं चाहिए, और जो कस्टमर लेते हैं वो पॉलिसी बॉन्ड जो है बैंक ज़्यादातर जो है कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है तो उस पॉलिसी बॉन्ड को आप अपने पास रखें, और आगे चल के फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।
तो सिक्योर लोन का ये मैंने आपको बता दिया। एक होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में क्या हो सकता है दोस्तों? पर्सनल लोन में जो लोन होता है वो किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम होता है। ज़्यादातर गारंटर के साइन उसमें नहीं होते। पर्सनल लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ, तो उसमें क्या है कि किसी के गारंटर के साइन नहीं होते हैं। 99% केस में गारंटर के साइन नहीं होते हैं या कोई भी उसमें गारंटर नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं बैंक, अगर उस लोनी की यानी लोन लेने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है पर्सनल लोन के केस में, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है या क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा गया है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उसकी फैमिली को परेशान करेंगे। उसकी फैमिली को बोलेंगे कि आपके जो भी हैं इन्होंने ये लोन लिया था और अब जो है हमें ये लोन आपसे रिटर्न चाहिए। तो दोस्तों बैंक जो है कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ये इलीगल है, क्योंकि किसी भी गारंटर ने उस पर साइन नहीं किए हैं, वो उसने इंडिविजुअल लिया था। बैंक परेशान करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आप जो है कभी नहीं डरेंगे उनसे, और ना ही आपको इस केस में आपको डरना है, क्योंकि बैंक ने जो आपको अधिकार दिए हैं, आरबीआई ने, जो बैंक ने तो नहीं दिए, आरबीआई ने आपको अधिकार दिए हैं कि कोई भी आपके साथ इलीगली आपसे लोन की वसूली नहीं कर सकता है। ना ही कोई आपके घर पे आके तेज आवाज़ में बात कर सकता है, ना ही कोई आपसे बदतमीजी कर सकता है। किसी प्रकार का जो भी अवैध काम है वो बैंक आपके साथ नहीं कर सकता है। बैंक क्या करते हैं, जो रिकवरी एजेंट्स हैं या रिकवरी कंपनियां हैं, रिकवरी एजेंसियां हैं, उनको आपके पीछे छोड़ देते हैं। थर्ड पार्टी होती हैं ये, तो थर्ड पार्टियों को आपके पीछे छोड़ देते हैं लोन निकलवाने के लिए। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपको परेशान करती हैं, वो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उनको कमीशन मिलता है बैंक की तरफ से उन कंपनियों को, तो वो आपको परेशान करते हैं। उनसे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एज ए गारंटर कहीं भी साइन नहीं कर रखे हैं या आपको उस लोन के बारे में नहीं पता है, पता भी हो लेकिन आपने कोई भी उसकी गारंटी नहीं ली है, उस लोन की, पर्सनल लोन की या क्रेडिट कार्ड की आपने तो कोई गारंटी नहीं ले रखी ना, तो आप क्यों भरोगे? और ना ही उस चीज़ से आपका सिविल इम्पैक्ट हो सकता है। सिविल इम्पैक्ट सिर्फ उसी का होगा जिसके नाम पे लोन है। तो आपको वो लोन भरो या मत भरो, देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप भर सकते हो। अगर आप चाहते हो उस लोन को क्लोज़ करना जो आपके किसी रिश्तेदार ने लिया है, आपके बेटे ने, माँ ने, फादर ने, भाई ने, जिसने भी लिया है, अगर आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसको क्लोज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आरबीआई की रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ें, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कोई भी जो है आपके साथ लोन लेने के लिए बदतमीजी नहीं कर सकता है, और अनसिक्योर्ड लोन में तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईसीएस बाउंस का केस होता है, जो कि ज़्यादातर नहीं लगा होता है। अगर पर्सनल लोन में लगा होता है ईसीएस, अगर लगा भी होता है तो बैंक जो है ईसीएस का केस करते हैं, ईसीएस बाउंस का, लेकिन वो केस तो उसी पे होगा ना जिसका बैंक है या जिसका अकाउंट है, लेकिन उस आदमी की तो मृत्यु हो चुकी है। तो उस केस में बैंक जो है कुछ नहीं कर सकते आपको परेशान करने के अलावा। बैंक सिर्फ आपको परेशान करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे ताकि आप डर के उस लोन को चुका दो, लेकिन आपका ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता कि आपको वो चुकाना ही है, क्योंकि ना वो लोन आपके नाम पे है, ना वो आपकी सहमति से लिया गया है। लेकिन फिर भी कई बैंक और एनबीएफसी देखा गया है कि वो फैमिली को परेशान करते हैं उस लोन को चुकाने के लिए। और ज़्यादातर जो है जब पर्सनल लोन होता है तो उसमें पॉलिसी जो है होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन बैंक कभी भी जो है उस पॉलिसी को 99% जो है ना, उस पॉलिसी को बोरोवर को नहीं देता है। वो अगर चाहे तो उस पॉलिसी के थ्रू जो है अपना लोन रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि वो फैमिली को परेशान करते हैं। फैमिली को बोलते हैं कि आप जो है ये लोन भरिए, क्योंकि फैमिली को तो पता नहीं होता है ना कि उसमें इंश्योरेंस भी था, क्योंकि वो जो है लोन के टाइम पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड जो होता है वो कस्टमर को नहीं देते हैं। तो इस तरह आपको जागरूक होना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। जिसकी मृत्यु हो गई वो तो बात अलग है, लेकिन जिसकी नहीं हुई है वो भी नहीं भर रहे हैं लोन, तो उनका बैंक क्या उखाड़ पा रहा है? उनका क्या उखाड़ पा रहा है? उनका भी कुछ नहीं होगा। उन पे भी क्या होगा? ज़्यादातर केस होगा, सेटलमेंट होगा। लोन सेटलमेंट ही होता है, लेकिन बैंक ये नहीं बताते हैं कि सेटलमेंट का भी प्रावधान है। आरबीआई ने लोन सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है आरबीआई के द्वारा कि जो आदमी लोन नहीं भर पा रहा है, जिसकी जो है 5-6 किस्त बाउंस हो गई है, उसमें सेटलमेंट भी कर सकता है वो बाद में जाके, और सेटलमेंट जो है 50% में भी हो जाता है। कई केसों में ये देखा गया है, अगर उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोरोवर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड का जो है वो तो 15-20% में भी सेटल हो जाता है। यानी कि अगर 1 लाख का है क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, या क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो 1 लाख का है, तो वो 20,000 में भी हो जाएगा सेटल। पर्सनल लोन में थोड़ा 25% में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो वो भी मैंने 20 में होते हुए देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेटल का ऑप्शन जो है बैंक नहीं बताते हैं, वो बताएंगे कम से कम 5-6 महीने बाद कि सर सेटल भी होगा। पहले वो सेटलमेंट का जो है कभी नहीं बताएंगे। एनपीए से पहले सेटलमेंट वो कभी नहीं करते हैं। जब भी सेटलमेंट होता है वो एनपीए के बाद होता है, और 5-6 महीने बाद होता है। 5-6 महीने बाद जो है आपको 20-25% में जो है सेटलमेंट मिल जाता है। तो अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, सिक्योर केस में तो बैंक जो है जो भी एसेट रखा है उससे अपनी रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में बैंक जो है, क्योंकि कुछ गिरवी तो रखा नहीं होता, अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी गिरवी नहीं रखा होता, तो उस केस में बैंक क्या है कि फैमिली वालों को परेशान करने की सोचते हैं कि उनको थोड़ा परेशान करेंगे और यहाँ से लोन निकलवा लेंगे। जो अच्छे बैंक हैं वो नहीं करेंगे ये काम, लेकिन कई जो है ऐसे बैंक हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, कई एनबीएफसीयाँ जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो इलीगल काम करती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रताड़ित करती हैं उनकी फैमिली को। तो उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे फैमिली वालों का किसी का सिविल इम्पैक्ट होगा, और ना ही कोई उनसे कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। अगर कोई इस तरह का ज़बरदस्ती आपसे कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप थाने में कर सकते हो, आरबीआई में कर सकते हो। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योर लोन में बस ये है कि एसेट रखा होता है, इसलिए वो जो है उसको बेचकर अपनी रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी प्रावधान है। उसमें भी अगर आपकी हालत ऐसी है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर उसमें आपकी हालत ऐसी है कि आप भर ही नहीं पाओगे और उसी घर में आप रह रहे हो, आपके ऊपर छत नहीं है, इस तरह की कंडीशन है, तो इस कंडीशन को देखते हुए बैंक जो है मानवीय आधार पर उसमें भी सेटलमेंट का ऑफ़र देता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जो है डर जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार को जानो, अपने अधिकारों को जानो, समझो कि बैंक के हाथ में क्या है और वो क्या कर सकता है। बहुत से लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको अपने अधिकार पता है तो कुछ नहीं होगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल से जुड़िए। और इस संदर्भ में लोन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो अपनी बना रखी हैं, काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, जिससे आपको हौसला मिलेगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़ें, आपको नई नई वीडियो, नई नई अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो जिसके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, लोन से संबंधित समस्या है, वो मेरे चैनल पे आए, मेरी वीडियोस देखें। और कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।